जय हिंद फ्रेंड्स, सभी स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग कंटिन्यू रखते हुए आज जो हम देखने जा रहे हैं पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 में दर्पण से संबंधित जो इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। दर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाया जाएगा इस वीडियो में। उसके पहले हमने आपसे वादा किया था कि रेखीय आवर्धन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हम डिस्कस कराएंगे जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। तो रेखीय आवर्धन से पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं रेखीय आवर्धन से। देखिए जो होता है क्वेश्चन आपका बनता है कैसे, उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, और अवतल दर्पण कैसे पूछेंगे, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए। दोनों क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यदि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कितना होता है। ठीक, तो ये आपके रेखीय आवर्धन जो परिभाषा बनाए हैं उससे हम आपको दिखाते हैं कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा और उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ आपके लिए है वीडियो, बेस्ट इंपॉर्टेंट जानिए। मोस्ट जितना कर सके उतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए। रेखीय आवर्धन आपसे आप किसी से भी पूछेंगे, बहुत लोग इसको गलत जवाब देंगे। नहीं यकीन है, वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप किसी से पूछिएगा, देखिए रेखीय आवर्धन का मान क्या बताते हैं लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको दिखाएंगे अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन को। ठीक, अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन को हम दिखाएंगे आपको। रेखीय आवर्धन क्या होता है, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, इसको हम मानते हैं अवतल दर्पण के लिए m, रेखीय आवर्धन को m मानते हैं। आप जानते हैं h डैश बटे h। h क्या है आपको लिखा दिया हमने। h जो होता है, हम लोग आपको रेखीय आवर्धन बताया था, चलो यहाँ परिभाषा फिर दिखा देते हैं। h जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, h डैश जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और बटे h क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण, आप पढ़ा नहीं हमने पढ़ाया भी है। अवतल दर्पण 6 कंडीशन में आपकी इमेज बनाता था और इसमें जो है इमेज जो है सबसे पहले कंडीशन में छोटा इमेज बनाया था, वस्तु से छोटा इमेज बनाया था। आपको याद होना चाहिए, वस्तु से छोटा इमेज बनाया था, वस्तु के बराबर भी इमेज बनाया था, वस्तु के बराबर लिखते हैं बराबर, वस्तु के बराबर भी इमेज बनाया था और बड़ा भी बनाया था। ठीक, ये जो इमेज है प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक, क्या है ये, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब मतलब जो एक बार प्रतिबिंब छोटा बनाया था, बराबर बनाया था, बड़ा बनाया था, यानी ये तीनों कंडीशंस क्या है, एच डैश हैं। आपको दिख रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए एच डैश हैं। ठीक, चलो देखो फर्स्ट कंडीशन में हम मानते हैं जब वस्तु की प्रतिबिंब छोटी हो। ठीक, अब एक हम रेफरेंस मानते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम रेफरेंस को जो मानते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं। माना वस्तु जो है, वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, इस रेफरेंस को लेकर हम अवतल दर्पण की पूरी रेखीय आवर्धन को डिस्कस करेंगे। तो चलो अवतल दर्पण की पहली रेखीय आवर्धन देखते हैं। फर्स्ट, जब आपने ये मान रखा क्या, वस्तु जब प्रतिबिंब से छोटी हो। चलिए अब देखो m बराबर उसमें होगा, आप देख रहे हैं छोटी, हमने वस्तु को मान रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि जब वस्तु प्रतिबिंब से छोटी हो, जब वस्तु की प्रतिबिंब होती है, जब वस्तु की प्रतिबिंब छोटी हो वस्तु से। पहले आपने मान रखा h को कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपने कहा कि छोटी हो, वस्तु छोटी मतलब 5 से कम ही होनी चाहिए उसकी लंबाई 5 से कम होनी चाहिए। तो मान लो चलो 4 सेंटीमीटर मानते हैं। अगर आप यहाँ से भाग देंगे तो 1 से कम वैल्यू आएगा, 1 से कम मान आएगा। ठीक, 1 से कम मान आएगा किसका, रेखीय आवर्धन का 1 से कम मान आ गया। कब, जब वस्तु की प्रतिबिंब जो है अगर वस्तु से छोटी हो जाए। चलो दूसरी कंडीशन यही देखते हैं। अगर m बराबर, जब हमारी जो वस्तु होगी, वस्तु की प्रतिबिंब बराबर हो जाए किसके, वस्तु के। ठीक, यानी समझ रहे हैं h डैश बराबर h हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं, h डैश बराबर h हो जाए तो आपका रेखीय आवर्धन होता है h डैश बटे h होता है ना। अब इस बार काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ होगा रेखीय आवर्धन आपका अवतल दर्पण के लिए, रेखीय आवर्धन 1 होगा। ठीक, अब जरा जगह कम है, हम तीसरा कंडीशन यहाँ बनाते हैं। आप थोड़ा सा जगह बना के लिख लीजिएगा। तीसरा कंडीशन यहाँ बनाते हैं, जब वस्तु से बड़ा हो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो। ठीक, यानी h डैश इस बार बड़ा हो गया है h से। जरा देखना, अब अगर m की बात करेंगे हम तो h डैश हमने माना है वस्तु की कितनी लंबाई माना है, 5 सेंटीमीटर। चलो डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर रखते हैं।
5 सेंटीमीटर, अगर जो 5 से बड़ा होगा तो मान तो 6 मान लेते हैं यहाँ, 7 मान, जो भी हो सकता है, 10 से, इससे 5 से बड़ा हो गया तो भाई भाग दोगे तो 1 से अधिक वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, 1 से अधिक। देखना भाग देने के बाद आपका 1 से अधिक आएगा। देखो फिर से देखिए एक बार देखना, जब हमने मान रखा है कि जब वस्तु प्रतिबिंब की छोटी हो पहली कंडीशन में, और माना है कि वस्तु की लंबाई हमने मान रखा है 5 सेंटीमीटर हो। पहली कंडीशन से जब वस्तु अगर छोटी है, m बराबर हमने प्रतिबिंब h डैश का मान जो रखा है, छोटी वस्तु से छोटी तभी होगी। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी आपकी रही है तो प्रतिबिंब की लंबाई उससे छोटी होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। मान लिया हमने 4 ही सेंटीमीटर माना है, तो अगर आप यहाँ से भाग दोगे तो 1 से कम मान आएगा कि नहीं आएगा। पहले कंडीशन में अगर वस्तु छोटी है तो रेखीय आवर्धन मान क्या होगा, 1 से कम होगा। दूसरी कंडीशन देखना जरा, हमने बोला कि भाई जब वस्तु प्रतिबिंब की दोनों बराबर हो जाएं, उस समय जो होगा आपका एच डैश बराबर एच होगा, यानी m बराबर एच डैश बटे एच। अगर बराबर आपने कर दिया, चलो अगर मानो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई उसमें भी 5 सेंटीमीटर होगी। चलो यहाँ एच डैश नहीं लिखना चाहते हैं आप, लिख दो 5 भाई, चलो यहाँ लिख देते हैं। वस्तु 5 माना है, 5 इसको माना है। आप देखो काटने के बाद रेखीय आवर्धन मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों की बराबर हो गई तो उसमें रेखीय आवर्धन क्या आया, 1 आया। तीसरी कंडीशन में आपका वस्तु बड़ा भी इमेज बनाया था, अवतल दर्पण बड़ा इमेज बनाया था, तो उस समय जब वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है तो आपके प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश अधिक हो गई एच से। चलो आपने एच मान रखा है 5 सेंटीमीटर, इस बार अधिक हो गई, 5 से अधिक कुछ भी संख्या हम ले सकते हैं, भाग देने पर 1 से अधिक मान आएगा। तो अब देखना भाई नोट पॉइंट ये होगा कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से कम, 1 मानते हैं, 1 से कम और 1 के बराबर होता है, और 1 के बराबर होता है। आपको दिखा भैया, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन 1 से कम और 1 के बराबर, तीनों कंडीशंस हो रहे हैं। 1 होगा, 1 से कम होगा और 1 के बराबर भी अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा उत्तल दर्पण, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये आपका देखिए सबसे अच्छी बात है कि ये पहले देखिए 1 से कम आया, फिर 1 के बराबर आया, फिर 1 से बड़ा आ गया रेखीय आवर्धन मान। ठीक, तो चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम डस्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे न्यूमेरिकल पर। चलो मिटाते हैं। साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स, नोट्स आप बनाइए, नोट्स आपका हथियार होता है। नोट्स बनाइए, नोट्स आपके पास है तो बनते जाएंगे आप सब कुछ। अच्छा एक चीज़ देखें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हैं, देख तो रहे हैं भाई, विश्वास एक बार कर लो यार, विश्वास कर लो एक बार। जब आप लोग देख रहे हैं इतना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन हम देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर लगभग 80% ऑडियंस है, 75% ऊपर ऑडियंस रिटेंशन हमारे वीडियो का है भाई। इसका मतलब आप लोग को वीडियो पसंद तो आ रहा है। लाइक करते हैं, लाइक करने के साथ साथ आप उसे कमेंट भी करिए, और अगर जो आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करिए, हम और वीडियो बनाएंगे। चलो देखो, उत्तल दर्पण की बात की जाए तो सबसे पहले हम आपको उत्तल दर्पण का जो है थोड़ा सा फिगर दिखाना चाहेंगे, इमेज कैसे बनाता था। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखो जरा, यहाँ क्या है, आपका फोकस है। उत्तल दर्पण की बात की गई, इसकी भीतरी सतह लेपित होगी, मतलब दबा हुआ तल लेपित होगा, और परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। ये तो आप जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या भरोसा करते हैं भाई, बता दिए हैं आपको हम। देखो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये मुख्य अक्ष समांतर में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ये नियम आपने पढ़ रखा है भाई। माना हमने ये देखो, यहाँ हमारी दर्पण ध्रुवीय है, यहाँ इनफाइनाइट है, माना वस्तु हमारी यही है। ठीक, तो वस्तु से एक प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष समानांतर, मुख्य समानांतर जाने के बाद दर्पण से आपने लेपित कर रखा है, प्रकाश किरण की परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाने के बाद ऊपर निकल गई। ठीक, तो आपको ये लगेगा किरण यहाँ से जा रही है। चलो एक किरण हमने गुजार दिया, दूसरी किरण हम निकालते हैं कि इससे निकालते हैं प्रकाशिक केंद्र से, इसके वक्रता केंद्र से निकाल देते हैं, प्रकाशिक केंद्र में वक्रता केंद्र से निकालते हैं। देखो ये भी परावर्तित किरणें जो होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही हैं। ठीक, इधर से गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, तो जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें काटती हैं वही इमेज का निर्माण होता है भाई। जरा देखना, हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में वस्तु सदैव आपकी छोटी बनेगी, क्योंकि अवतल दर्पण जो था वो सीधा इमेज बनाया था, बड़ा बनाया था। ठीक, छोटा और सीधा इमेज नहीं बना पाया था। इस कंडीशन के पास हम उत्तल दर्पण के पास गए थे, आपको बहुत अच्छे से वीडियो में दिखाए थे। तो उत्तल दर्पण में एक बात कंफर्म कर लीजिए कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी सदैव वस्तु से छोटी आएगी। चलो अब रेखीय आवर्धन के पास चलते हैं। रेखीय आवर्धन ये किसके लिए होगा भाई, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, रेखीय आवर्धन उत्तल दर्पण के m बराबर होगा h डैश बटे h। आपको दिख रहा है भाई
वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई सदैव छोटी होगी बड़ी से। चलो मान लो हमने मान रखा है यहाँ, अब आपने 5 सेंटीमीटर क्या लंबी रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को रखी है, यानी कि इसको एच का मान रखा है, एच का मान आप मान रखा है 5 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रहा है 5 से कम ही बनेगा, 100% श्योर है 5 से कम बनेगा। तो चलो एच डैश का मान अब 5 से कम बनेगा, कुछ मान लो 3 मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं भाई, कम तो बन रहा है, दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है। तो चलो 3/5 करते हैं, देखना जरा भाग देने के बाद आपको काटा नहीं आता भाग में, भाग देने के बाद आपको देखो 1 से कम वैल्यू आएगी कि नहीं, 1 से कम आएगी कि नहीं, 1 से कम सदैव आएगी। ठीक, तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बनेगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन का मान सदैव 1 से कम लिख के ले लीजिए। यह बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% 1 नंबर क्वेश्चन, दोनों पूछ सकते हैं, 2 नंबर का नहीं तो 1 नंबर क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, लिख के ले लीजिए। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन का मान कितना होता है भाई, सदैव 1 से कम, या फिर आपसे अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन का मान पूछ लेगा, तीनों दिया रहेगा, 1 से अधिक देगा, 1 से कम देगा और 1 के बराबर देगा, तीनों देगा, नीचे दिया रहेगा, ऊपर में सभी, ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मत लीजिएगा, ये हमने बताया आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो अवतल दर्पण के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। और हाँ, आपको हम ये बता देते हैं कि हम अरिहंत के बुक से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे पूरा, चाहे प्रकाश को हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का। हम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं फ्रेंड्स, आपके प्रकाश और इलेक्ट्रिकल टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंफर्म करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और आप चाहें तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, आपका वीडियो नंबर 6 क्लास 10th के लिए, एंड कल मिलेगा आपको वीडियो नंबर 2 क्लास 12th के लिए। तो वीडियो आपको लगातार सीरीज मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करिए जिनको रिक्वायरमेंट हो। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बाद में जाते हैं इसको आगे। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन आपका, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। देखिए आपने पहले लिखना होगा कि दिया क्या है, अगर इसको आपने लिख लिया तो आपका जो वैल्यू होगी कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। दिया है, क्या दिया है फ्रेंड्स, देखना दर्पण जिसकी फोकस दूरी आपका एफ दिया, अभी हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है 10 सेंटीमीटर दिया है। अभी आपके इंतजार करिए, प्लस माइनस पहले मत लगाइए, अभी आपका सब क्वेश्चन आराम से होगा। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, यू भैया, यू बराबर दिया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक, और पूछ क्या रहा है, वी पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। हमने आपको चिन्ह परिपाटी बता दिया भाई, अवतल दर्पण के जो कंडीशंस होते हैं, इसमें केवल एक कंडीशंस में जब हमारा इमेज की वस्तु की लंबी बनेगी तब केवल पॉजिटिव होगा वी, बाकी सब कुछ निगेटिव होगा। तो चलो मानते हैं, सूत्र लिखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको v ही ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, देखो इसकी u भी माइनस होगा, अवतल दर्पण u माइनस होगा, v माइनस u तो जीवन भर माइनस होता है, जानते हैं आप, सर्व सत्य है। f जो है अवतल दर्पण की माइनस होगी, तो देखो f हम मानते हैं माइनस 1/10 बराबर, आपको v ज्ञात करना ही है, इसका चक्कर छोड़ दीजिए। ये देखो प्लस में है ना, अभी देखना 1/u का मान क्या है, u का मान -30 रख लेते हैं हम यहाँ, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। देखो अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चलो हटा देते हैं इसको, ये माइनस हो गया, पक्षांतर करते हैं, -1/10 प्लस आपका 1/30 बराबर 1/v के। देखना इसका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, दिख रहा है आपको। ये भाग देंगे यहाँ हम कितना, 3 बार जाएगा, तो -3 ठीक प्लस 1, यहाँ भाग दीजिए, एक बार गया, तो ये बराबर कितना 1/v के बराबर आया। जरा देखना इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2/30 ठीक, किसके बराबर, 1/v के। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो आपको v के बराबर आया, तो 1/का क्या हो जाएगा, -1/15 बराबर 1/v। हमें चाहिए v यहाँ से, तो देखो -15, v जो होगी वो होगी -15 ये बता रहा है कि देखो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ से क्या लिखेंगे, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो होगी क्या, वास्तविक होगी,
वास्तविक। वास्तविक क्यों है भैया? क्योंकि ऋणात्मक आई है, ऋणात्मक आई है तो हमारी वास्तविक इधर होगी। आप ध्यानते हैं प्रतिबिंब जो बनी होगी आपको, देखो अवतल दर्पण था, अगर ऋणात्मक आई है वैल्यू, देखो इधर आई है, तो इधर जितने मीट किए थे हमारी वास्तविक मीट किए थे ना, इधर जितने इमेज मीट किए थे हमारे देखो वास्तविक मीट किए थे, पीछे अगर मीट करता थे पॉजिटिव आती, जब पॉजिटिव आती तो हमारा देखो आभासी बनता। तो ये जब ऋणात्मक चिन्ह आया तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। चलिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर आगे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका यह क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखना जरा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, ठीक, अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। जरा देखना, इसकी ऊंचाई दी गई है, वस्तु की ऊंचाई दी गई कितना, 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बन रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचा। तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी। पहले लिखिए आप दिया क्या है, ठीक, दिया है, क्या दिया फ्रेंड्स, देखना अगर आपने दिया है पकड़ लिया तो लाइट जला लेंगे। चलिए 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वस्तु की एक वस्तु, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, समझ रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई यानी एच दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, आपने देखा एच दिया है 2 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, यू बराबर दे दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। जरा देखना 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दर्पण इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है 3 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक, प्रतिबिंब बन रहा है ना, ऊंचाई पर एच डैश दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई बनाता है। अब आपसे पूछ कर रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक, मतलब v कितनी दूरी बनेगा, और दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। आपने पढ़ रखा है भैया, देखो हमने आपको उस फार्मूला जब बताया था रेखीय आवर्धन, तो वहाँ बताया था m बराबर होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बाई यू, आपको बताया था हमने, ठीक। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आप आइए यहीं पर, ये होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बाई यू भी होता है, ठीक, इन सभी बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं। जरा देखना एच डैश का मान दे रखा है कितना, 3, ठीक, एच का मान क्या दे रखा है 2, इधर हमने मान रखा कि इधर जो दिया है क्या, यू दिया है आपका यू, हमें यहाँ चाहिए वी, ठीक, वी जो है ऊपर रखते हैं, यू का मान दिया कितना 16, देखो यहाँ से वी निकल जाएगा, इसको 8 लो 8, ठीक, यहाँ वी आपका क्या आया माइनस 8 त्रिक 24, ठीक, देखो वी जैसे आ गया प्रतिबिंब की स्थिति आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन आंसर मिला फर्स्ट वाला आपको, वो मिला -24 सेंटीमीटर, ठीक, -24 सेंटीमीटर में वास्तविक बन रहा है, इमेज क्या बना है वास्तविक, वास्तविक आपको लिख के दिखाया भी है भाई। माइनस क्या दर्शाता है कि इमेज वास्तविक है, इमेज वास्तविक है, देखो इसमें लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकल चुकी है आपको यहाँ से। अब दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो कुछ नहीं, सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो आपने निकाल रखा है, ये कितना आया है -24, ठीक, प्लस में u का मान क्या आपके पास है 16, अब क्या 1/-16 कर लो, और तो कर सकते हो मेरे दोस्त 1/24, ये माइनस हो जाएगा 1/16, देखना जरा इसका एलसीएम क्या आएगा 16 3 48, ठीक, 48 आया, यहाँ इसमें भाग देंगे -2, यहाँ भाग देंगे क्या -3, ठीक, यहाँ भाग देंगे -3, यहाँ भाग देंगे -2, ठीक ना। अब देखना जरा किसके बराबर 1/f के, ठीक, 1/f के बराबर है, ऊपर लिखते हैं, हो सकता है नीचे आपको ना दिख रहा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा -5, 1/f बराबर हो गया आपका -5/48, या फिर f बराबर होगा आपका 48/5, भाग दे देना, वही आपकी फोकस दूरी होगी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वीडियो के क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अगर आप चैनल नए हैं तो आपसे बार बार बोल रहे हैं भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नया है लेकिन काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा फिजिक्स को लेकर। अगर आप कहेंगे तो वीडियो मैथ का भी मिलेगा, लेकिन कुछ समय चाहिए। आप लोग पहले इन वीडियो को पसंद करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, हम आपको मैथ भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लास 10th की मैथ आपको कंप्लीट दिला देंगे, पूरी साइंस यहाँ आपको मिलेगी, बायो एंड केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, लेकिन आप पहले फिजिक्स से स्टार्ट तो करिए, स्टार्ट करना जरूरी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।